हेलो दोस्तों, चलो हम लोग आज शुरू करेंगे नीट PYQ करना। टोटल लगभग 10 क्वेश्चन होगा इसमें, ठीक है। हम लोग अभी बनाएंगे, वो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग PYQ उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा वो प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन है the number of significant figure of in 0.007060, ठीक है। इसमें जो टोटल आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए जो 0.00 ये जो शुरू हुआ है 0.00 ये क्या है, इसका कोई मीनिंगलेस चीज़ है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब किस चीज़ का हो रहा है, तो सिर्फ ये चार चीज़ का, ये जो चार बातें हैं सिर्फ इसी का मतलब है, ठीक है। तो 7060 इसका मतलब जो 7060 ये टोटल 4 डिजिट है। कितना है ये, टोटल 4 है। इसका मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ डिफरेंट डायमेंशन। डिफरेंट डायमेंशन मतलब अलग अलग डायमेंशन, इसमें देख लो कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक चार्ट लगा दिया है, ठीक है। जो चार्ट से आप लोग याद करने में इजी रहेगा। जैसे देखो, हम एक तरीका बताते हैं, वेट। वेट से एक सिंपल जो बेसिक होता है WET, ठीक है, वेट। अब इस वेट का क्या मतलब, वेट का मतलब हो गया, W का मतलब वर्क, E का मतलब एनर्जी और T का मतलब टॉर्क। ये जो वेट है ये जो वेट है, ठीक है, इस वर्क एनर्जी एंड टॉर्क, वर्क एनर्जी एंड टॉर्क, ये तीनों का जो होता है डायमेंशन वो सेम होता है, वर्क एनर्जी एंड टॉर्क। उसके बाद देखो, इसमें आपको वर्क भी दिया हुआ है और टॉर्क भी दिया हुआ है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, सही है, पहला ऑप्शन भी सही है। प्रेशर एंड स्ट्रेस, इसमें देख लो, प्रेशर एंड स्ट्रेस, प्रेशर का क्या दिया हुआ है, प्रेशर एंड स्ट्रेस दोनों का क्या है, सेम है। प्रेशर एंड स्ट्रेस का भी क्या है, सेम है, यानी सेकंड ऑप्शन भी क्या है आपका, सही है। सेकंड ऑप्शन भी क्या है, सही है। एनर्जी एंड फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, आपको एनर्जी देता है क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस एनर्जी नहीं देता है। फोर्स इंटू डिस्टेंस, देखो एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू क्या होता है, टाइम होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये जो एनर्जी एंड फोर्स इंटू डिस्टेंस दिया है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वर्क होता है। वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इसका मतलब है एनर्जी, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, वर्क और एनर्जी और टॉर्क तीनों क्या है, बराबर है। यानी इसका मतलब ये भी क्या है, वर्क और एनर्जी है जो कि सेम है, ठीक है। इम्पल्स एंड मोमेंटम, इम्पल्स और एंड मोमेंटम, तो इम्पल्स एंड मोमेंटम क्या है, वो भी क्या होगा, सेम होगा। देख लो, इम्पल्स एंड मोमेंटम भी क्या है, सेम है, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या है आपका, सही है। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सारा का सारा सही हो जाएगा। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद देखो, नीट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ओके, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देख लो, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट्स रिलेट्स द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टू इट्स फ्रीक्वेंसी। अब एनर्जी बराबर क्या होता है, एच इंटू न्यू, या फिर कितना आदमी इसको भी पढ़ते हैं, तो कुछ भी पढ़ सकते हो आप, तो एच इंटू भी, ठीक है। अब एच जो है आपका क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, भी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ई क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो प्लैंक कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, यानी एच बराबर क्या हो जाएगा, ई टी, है ना, वही हो जाएगा जो आप एनर्जी इंटू टाइम, ठीक है।
या फिर एनर्जी इंटू जो है ये कर लेना है अपना टाइम का जो आता है, ठीक है, एनर्जी इंटू टाइम। अब जो ये कैलकुलेट करके लाओगे वो कितना आना चाहिए आपको। यहाँ पे जो ई इंटू टाइम है वो कैसे आया, देखो ई इंटू टाइम। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ई इज इक्वल टू एच इंटू व्यू, भी है, सॉरी व्यू नहीं भी है। तो अब जब एच बराबर आप लिखोगे, एच बराबर, ठीक है, तो एच बराबर जो लिखोगे वो क्या हो जाएगा, ई बाई क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा ना। अब भी क्या है आपका फ्रीक्वेंसी। जब भी आपका फ्रीक्वेंसी है, भी आपका जब फ्रीक्वेंसी है यानी 1/t है, 1 क्या है, टी है। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, 1/t। नीचे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/t। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये टी इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा ना। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, 1/t ही होता है। तो एनर्जी बाई टाइम हो गया, एनर्जी बाई टाइम। अब इसको हम लोग इन्वर्स में लिख दिए तो कैसे हो जाएगा, अब यहाँ से ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे सबसे पहली बात, ई इंटू टाइम कैसे आ रहा है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी भी नहीं, एच बराबर कैसे क्या हो गया, एच बराबर क्या हो जाएगा, ई बाई भी, ई बाई क्या हो जाएगा, भी। अब डायमेंशन की जब बात करेंगे, डायमेंशन की जो बात करेंगे तो कैसे, इसमें देखो, इसको थोड़ा छोटा करके लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ा ले लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ई बाई भी, ठीक है। अब ई बाई भी हो गया तो इसको हम लोग डायमेंशन में कैसे लिखेंगे। अब जो एनर्जी का है वो अपना फॉर्मूला इनटू जो ये क्या है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, टाइम, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, टाइम। तो एनर्जी का क्या होता है, देखो ऊपर में हम लिखे हुए हैं, एनर्जी का क्या होता है, एम एल टी इनवर्स एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। और ये वाला जो टी, ये जो टी रिमेनिंग है यहाँ पे है, तो और ये टी और एक इसमें से टी उड़ जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ सिंगल टी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू जो हो जाएगा वो प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 6.25 इंटू 10 इंटू पावर -7, ठीक है, 10 के पावर कितना है, -7। अब यहाँ पे अच्छे से देखना है, ये जो 6.25 है ये लगभग 10 के क्लोज है, क्या है, क्लोज टू 10 है। तो क्लोज टू 10 है इसका मतलब देखो ये 10 के क्लोज है। अब 10 के क्लोज है और इंटू 10 इंटू पावर -7। अब जब -7 है तो ये दोनों कैलकुलेट करके हम लोगों को क्या आ जाएगा, 10 के पावर -6। यानी इसका आंसर जो होगा वो 10 के पावर -6, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे कैलकुलेट करके लाया गया है। उसके बाद देखो 2020 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। भाई यहाँ पे देखना, जूल भी यूनिट ऑफ एनर्जी है, कैलोरी भी यूनिट ऑफ एनर्जी है, लेकिन आपका ये वाट जो है ये पावर का है, ये तो गलत हो गया भाई। और डी यानी अर्ग, ERG, अर्ग भी आपका क्या है, एनर्जी का यूनिट है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ लिख भी दिया है कन्वर्जन के लिए। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 इंटू पावर -19 जूल, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 इंटू पावर 6 जूल और 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 के पावर -7 जूल, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन देखो,
2019 में अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी सिंपली भाई स्ट्रेस का भी होता है, वेलोसिटी का भी होता है, एक्सलेशन का भी होता है, बट स्ट्रेन का नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी किसका है, स्ट्रेन का। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ मैंने लिस्ट भी बना दिया डायमेंशनलेस क्वांटिटी के लिए। ये स्ट्रेन का नहीं होगा, पॉइजन्स रेशियो का नहीं होगा, इंडेक्स का नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी का नहीं होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का नहीं होगा, कोफिशिएंट फ्रैक्शन का नहीं होगा, रेनॉल्ड्स नंबर का नहीं होगा, उसके बाद मैच नंबर का नहीं होगा, ड्रैग कोफिशिएंट का नहीं होगा, लिफ्ट कोफिशिएंट का नहीं होगा, उसके बाद सॉलिड एंगल का नहीं होगा, एंगल का नहीं होगा, एफिशिएंसी का नहीं होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन का नहीं होगा, न्यूमेरिकल अपर्चर का नहीं होगा, उसके बाद ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का नहीं होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ कोफिशिएंट का नहीं होगा, फेज डिफरेंस का नहीं होगा, ड्यूटी साइकिल का नहीं होगा, एम्पलीफिकेशन फैक्टर का नहीं होगा। ये सारा चीज़ क्या है जिसका नहीं होगा। आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले करके रख लो, ये सारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो 2018 में पूछा गया है, ठीक है। If force F, velocity v and time t are taken as a fundamental quantity, the dimensional formula of mass। अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको F इज इक्वल टू पता है, F इज इक्वल टू क्या है, पता है, F इज इक्वल टू आपको क्या है, पता है। तो F बराबर क्या हो जाता है, M और A, ठीक है। F इज इक्वल टू क्या होता है, MA, और मास बराबर फिर क्या हो जाएगा, मास बराबर हो जाएगा F इंटू ए, ठीक है। अब F इंटू ए हो जाएगा तो A बराबर क्या होता है, A बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो V बाई टी, है ना, V बाई टी। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एफ भी, ठीक है, और T इनवर्स 1, ऐसे ही लिखोगे डायमेंशन, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना। तो अब इसमें देख लो ऑप्शन मैच कर रहा है क्या कोई, या फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सेम प्रोसेस से यहाँ पे भी बना दिया है मैंने, देख लो, ठीक है। ये 2000 कब का पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 का। तो क्वेश्चन पे PYQ हम लोग पहले कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन जो पहले बताए थे वही सेम चीज़ है। इसमें क्या है, और जैसे कि इम्पल्स और मोमेंटम, भाई ये तो सेम है, पहला ही ऑप्शन सही है। फोर्स एंड पावर नहीं होगा, वर्क एंड पावर नहीं होगा, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, ठीक है। बाकी सिर्फ ये होगा। बाकी ये जो स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले करके रख सकते हो, ये सारा क्या है, सेम डायमेंशन वाला क्वांटिटी है, ठीक है, सेम डायमेंशन वाला क्वांटिटी है। उसके बाद देखो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन इज़ द करेक्ट रिलेशन। करेक्ट रिलेशन क्या है, करेक्ट रिलेशन सबसे पहला क्या है आपका, एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, नहीं ये गलत है। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ये सही है। फोर्स इज इक्वल टू एनर्जी इंटू डिस्टेंस, ये भी गलत है। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नहीं भाई ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद नीट 2015 में क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना। नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 के पावर -9 होता है कि नहीं। तो 10 के पावर -9 जो होता है, तो सिंपली यही याद रखना है अपना, सिंपल देख लो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा लगा हो तो इसको, इस वीडियो को शेयर भी करो, लाइक भी करो, और यार सब्सक्राइब करना मत भूलो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, वो करो ताकि डेली प्रैक्टिस नीट के लिए हो पाए, ठीक है ना। चलो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करो।